अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार की लालच में अरबों रुपए से हाथ धो बैठे हैं। मेरे लाडले कायद को अरबों रुपए का चूना लगा दिया गया है और हाथ भी कुछ नहीं आया। ना मेरे लाडले कायद को वजारत उज़्मा मिली, ना वजारत आला मिली और ना ही इक़्तिदार में हिस्सा मिला, ना ही कुछ बचा। आज आके बचा है तो वो लंदन की टिकटें बची हैं और जहाज की सीटें बची हैं, वरना जो मेरे लाडले कायद ने सीटें हथियाने की कोशिश की थी वो सीटें अब एक एक करके वापस होना शुरू हो चुकी हैं और एंड पे मेरे लाडले कायद के पास बचती हैं कुल मिलाकर 15 सीटें। 15 सीटों पे तो वो अपना एक मेयर भी मुंतखब नहीं करवा सकते और वो वजीर आजम बनने जा रहे थे। दोस्तों, बहुत बुरी हुई है मेरे लाडले कायद के साथ। मैं आज अपने लाडले कायद के साथ इज़हार अफसोस भी करूंगा और आपको इसकी तफसील भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात बहुत जरूरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि मीडिया इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, आलाकार बना हुआ है, बिक चुका है और मेरे लाडले कायद को दुनिया का अजीम तरीन और मजबूत तरीन लीडर बना के पेश कर रहा है। दूसरी जानिब मुसलसल वारदातें हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी वारदातों से पर्दा उठा चुका हूं, आपके साथ शेयर कर चुका हूं और आज फिर एक बहुत बड़ी वारदात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बड़ी बारीक वारदात, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपका अगर साथ रहा तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और हम ये वारदातें जो है वो इसी तरह से बेनकाब करते रहेंगे। उससे पहले आपको एक बहुत बड़ी मुबारकबाद दूंगा, वो ये कि आपके ताउन से, आपके सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मेरे तमाम व्यूअर्स को इसकी मुबारकबाद हो, क्योंकि इस मुबारकबाद के, इस अचीवमेंट के असल हकदार आप हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मेरे लाडले कायद की। मेरे लाडले कायद के साथ जो हुआ है ना, वो खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। मुझे अपने लाडले कायद के साथ मुकम्मल हमदर्दी है और सबसे पहले तो मैं अपने लाडले कायद के साथ इज़हार अफसोस करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने लाडले कायद को बता दिया था, मशवरा दिया था 21 अक्टूबर 2023 को कि मेरे लाडले कायद आपके साथ जो है धोखा हो रहा है, आपको हनी ट्रैप किया जा रहा है, आप बचिएगा। आपने उल्टा पैसा लुटाना शुरू कर दिया। पहले लोग नहीं आ रहे थे, मेरे लाडले कायद को पता तो था कि लोग नहीं आ रहे मेरे जलसों में और मुझे वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन जाने मेरे लाडले कायद को किसने ये मशवरा दिया। ये कैसे मुशीर है मेरे लाडले कायद के कि उन्होंने कहा कि कोई नहीं कायद साहब, कोई नहीं, आप पैसा बहाइए, आपके पास पैसे की कोई कमी है। तो अब मेरे लाडले कायद ने फिर जेब हल्की की और मसला ही कोई नहीं, एंड पे जो रिजल्ट देना है वो तो आरओ ने देना है ना, और कोई नहीं, आरओ की मुट्ठी गर्म कर देते हैं, जेब गर्म कर देते हैं, अपनी मर्जी का रिजल्ट दे देगा और फिर साड़ी ते गल हो गई है। हमें तो उधर से भी सपोर्ट है और आरओ की ऐसी की तैसी, आरओ पीटीआई के हक में फैसला दे दे, आरओ पीटीआई के कैंडिडेट को जितवा दे। इसके बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते, इसने इधर रहना या नहीं रहना, हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इसकी ये औकात आरओ की 17 ग्रेड के मामूली ऑफिसर की कि पीटीआई के हक में फैसला दे दे। ये मेरे लाडले कायद को ये घमंड था, इस घमंड ने मेरे लाडले कायद को मरवाया है। वो कैसे, मैं बताता हूं, एक एक चीज आपको बताता हूं। दोस्तों, अब पहली बात तो ये है, पहले तो आप जानते हैं कि किस तरह से झुरलू फेरा गया इलेक्शन में। एक होती है इलेक्शन में रिगिंग या फिर प्री पोल रिगिंग। यहां पर प्री पोल रिगिंग नहीं हुई, इलेक्शन में रिगिंग नहीं हुई, धांधली नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, बल्कि डाका डाला गया है, बदमाशी की गई है। बदमाशी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीनी गई हैं। जो आरोज थे उन्होंने फॉर्म 45 बना लिया था, उन्होंने फॉर्म 45 कैंडिडेट को दे दिया। अब मजे की बात देखिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं जो हारे हैं और जो क्लेम कर रहे हैं कि हम जीते हैं, उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है। अगर धांधली मकसूद होती, अगर आरोज मिले हुए होते, तो क्या फॉर्म 45 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलता, वो जमात इस्लामी के लोगों को मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता। यहां पर मेरे लाडले कायद के साथ गेम हुई है। वो किस तरह से हुजूर, हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीते, जब जीते मेरे लाडले कायद हार रहे थे। जाने कहां से प्रेशर आया, कहां से लालच आया,
اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا اور آروز کو جو ہے وہ کروڑوں روپے دیے گئے، بلکہ 2 ارب روپے جو ہے وہ آروز میں تقسیم کیے گئے۔ ایک ایک آرو کو کافی سارا مال دیا گیا کہ آپ نے رزلٹ چینج کرنا ہے۔ کچھ آروز بک بھی گئے، کچھ نہیں بکے، کچھ بڑے باضمیر تھے لیکن انہوں نے پیسے پکڑ لیے، جو باضمیر تھے انہوں نے بھی پیسے پکڑ لیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو پیسے نہیں پکڑتا تھا اس پر تشدد ہوتا تھا، اسے پریشرائز کیا جاتا تھا، بلیک میل کیا جاتا تھا۔ آپ نے دیکھا کئی آروز نے استعفیٰ بھی دیا، کئی آروز نے رزلٹ تبدیل کرنے سے انکار کر دیا، انہیں ریزائن بھی کرنا پڑا۔